लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने राजस्थान में लोकसभा सीटों पर हार के साथ अब क्या मंथन शुरू, संगठन में हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपके सामने हम पूरी अपडेट रखेंगे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की 25 सीटों पर हैट्रिक सपना देख रही भाजपा को 11 सीटों पर यानी गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा पर हार का सामना करना पड़ा था। हार के बाद बीजेपी में समीक्षा का दौर शुरू हो गया। इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई। रिपोर्ट में खामियों के साथ नेताओं का भी जिक्र है जो पार्टियों के लिए जीता नहीं पाए, हार की वजह बने। इसको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह को भेजी गई है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट में क्या अपडेट है, पूरी जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। रिपोर्ट में हर सीट पर समीकरण और रिजल्ट के साथ सभी सियासी फैक्ट का भी जिक्र किया गया है। बाकायदा सीट वार हार के कारण और बुरों को आगे सुधार करने दिए गए जा रहे हैं प्रयासों के बिंदु भाई बताया गया है। जयपुर में हुई 2 दिन की बैठक का फीडबैक भी रिपोर्ट में शामिल हुआ है। बीजेपी हाईकमान अब दिल्ली में राजस्थान की 25 सीटों पर हार के कारण की समीक्षा करेगा। इसके लिए जल्दी बैठक बुलाने की तैयारी की जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर बाड़मेर की। बाड़मेर सीट पर बीजेपी 30 नंबर पर रही थी। मंत्री के विश्नोई सहित 5 बीजेपी विधायक इलाकों में बीजेपी बुरी तरह से हार हुई। बीजेपी की हार के पीछे सबसे बड़ा कारण पार्टी के परंपरागत वोटों को निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की तरफ चला जाना बताया जा रहा है। इसके अलावा जातीय समीकरण बिगड़ से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ। बीजेपी उम्मीदवार की कई जगह भीतरघात का भी सामना करना पड़ा। जहां दोस्तों बाड़मेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राम ने यहां पर बड़ी जीत हासिल की थी। उम्मीदवार राम यहां पर काफी मजबूत दिखाई थे और रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय के तौर पर यहां पर चुनाव लड़े और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। जी हां दोस्तों की बात करें, पूरी राजस्थान की 3 सीटों पर बीजेपी को हार का सबसे बड़ा कारण है ST/SC आरक्षण खत्म करने के लिए प्रचार में हुए नुकसान का माना जा रहा है। दौसा और करौली सीट पर बीजेपी का टिकट वितरण के कारण विरोधी खेमा के नेता कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए। मंत्री किरोड़लाल मीणा भी बीजेपी के पक्ष में वोट ट्रांसफर नहीं कर पाए। दौसा में 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी पीछे रही। 4 बीजेपी विधायक इलाके में पार्टी हारी। सचिन पायलट फैक्टर के कारण दौसा में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। करौली, धौलपुर में 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी की हार हुई। 2 बीजेपी विधायक इलाके में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। जहां दोस्तों दौसा में बड़ी हार के कारण बीजेपी को यहां पर काफी नुकसान देखने को मिला था। कहीं ना कहीं दोस्तों ये काफी बड़े बदलाव है थे। और इसी अगर बात करेंगे झुंझुनू की, तो झुंझुनू में बीजेपी की हार के पीछे आपसी फूट बड़ा फैक्टर है माना जा रहा है। बीजेपी कई स्थानीय नेता निष्क्रिय रहे। बीजेपी विधायक इलाके में बड़ी लीड नहीं मिली। कर्मचारी और किसानों की नाराजगी सीट पर बीजेपी को नुकसान हुआ। अग्निवीर योजना से युवा नाराजगी और जातीय समीकरण का भी सामना करना पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि यहाँ पर पीलानास विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू के अंतर्गत आती है। कांग्रेस यहां पर हार का सामना, कांग्रेस जीत में रही थी। सूरजगढ़ से बीजेपी आगे रही थी। झुंझुनू से कांग्रेस, मंडवा से कांग्रेस, नवलगढ़ से बीजेपी, उदावटी से कांग्रेस। जबकि दोस्तों यहां पर नवलगढ़ से बीजेपी, उदावटी से बीजेपी और फतेहपुर से बीजेपी को यहां पर बड़ी सफलता मिली थी। जबकि नागौर काफी बड़े बदलाव। जहां दोस्तों नागौर सीट पर आपसी फूट और परंपरागत वोटरों का नाराजगी बीजेपी का हार का सबसे बड़ा कारण रहा है। बीजेपी उम्मीदवार के साथ कई जगह पर भीतरघात हुआ है। इंडिया गठबंधन उम्मीदवार की जीत जातीय नाराज को बीजेपी के खिलाफ भुनाने में सफलता मिली और बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक नहीं कर पाए। ये भी हार की बड़ी वजह बताया जा रहा है। अगर नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों को बात करें तो लालनू से बीजेपी आगे रही थी, डीडवाना से कांग्रेस, जबकि जाइल से कांग्रेस, नागौर से कांग्रेस, खिंवसर से कांग्रेस, मकराना से कांग्रेस, परबरसर से बीजेपी और नावा से बीजेपी, यहां पर बीजेपी को बड़ी सफलता मिली थी। बांसवाड़ा सीट पर बीजेपी का हार का सबसे बड़ा कारण है आदिवासी वोट बैंक स्थानीय भावना मुद्दे से समझ नहीं पाना। बीजेपी नेता BPS के लोकल नेटवर्क को और आदिवासी वोटरों को उनके जुड़ाव खोज नहीं पाई। कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में लाकर उम्मीदवार बनाने से फायदा की जगह नुकसान हुआ। भारतीय आदिवासी पार्टी के भील प्रदेश के मुद्दे भी नहीं बीजेपी को नुकसान पहुंचाए। स्थानीय मुद्दे आगे रहने से बीजेपी मुद्दा नहीं चला और 8 में से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना भी यहां पर करना पड़ा। जबकि गंगानगर की अगर बात करें तो गंगानगर विधानसभा सीट पर भी काफी बड़े बदलाव यहां पर हमें देखने को मिले। गंगानगर विधानसभा क्षेत्र में भी
गंगानगर लोकसभा गंगानगर सीट पर हार के पीछे स्थानीय जातीय समीकरण बिगड़ने के साथ किसान आंदोलन में उपजी नाराजगी कारण बताया जा रहा है। सीट पर पंजाब हरियाणा सियासी असर भी आया, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ। 8 में से 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी हारी, जबकि यहां पर काफी बड़े बदलाव हुए। सीकर में हार का सबसे बड़ा कारण है जातीय समीकरण नहीं साधना पाना। कई इलाकों में भीतर घात भी माना जा रहा है। खोद विधायक गोवर्धन वर्मा और खंडेरा विधायक सुभाष मील ने इलाके में पार्टी उम्मीदवार की हार हुई है। जी हाँ दोस्तों, स्थानीय स्तर पर कई नेता एक्टिव नहीं रहने से भी हार का बड़ा कारण बताया जा रहा है। किसान एससी अल्पसंख्यक वोटर भी लामबंद हुए। जी हाँ दोस्तों, चूरू में पूरे चुनाव जातीय गोला चूरू की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई। सबसे बड़ा कारण चूरू में पूरा चुनाव जातीय गोलाबंदी के इधर उधर होने के कारण सबसे बड़ा नुकसान हुआ। 8 में से 5 सीटों पर बीजेपी हारी। चूरू में हार का सबसे बड़ा कारण जातीय आधार पर गोलाबंदी और जातीय नाराजगी के साथ एससी और माइनॉरिटी वोटर की गोलाबंदी मानी जा रही। बीजेपी फील्डबैक में राहुल कस्बा को टिकट काटने से जातीय गोलाबंदी बीजेपी को नुकसान का कारण बताया जा रहा है। लोकल लेवल पर बीजेपी कोई नेता भूमिका पर सवाल उठाए। लोकसभा चुनाव में पहले स्थानीय नेता बीजेपी नेताओं ने भीतरघात किया था। ये समय रहते डैमेज कंट्रोल भी यहाँ पर बीजेपी नहीं कर पाई, जबकि टोंक और भरतपुर है और यहाँ पर सचिन पायलट का सबसे बड़ा रोल रहा है। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर बीजेपी की हार के पीछे सचिन पायलट फैक्टर बड़ा कारण रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार हरीश मीणा सचिन पायलट के समर्थक थे। गुज्जर मीणा मुसलमान वोटर की गोलाबंदी बीजेपी को हार का बड़ा कारण रही। सुखबीर जौनपुरी को लेकर नाराज भी कारण था। 8 में से 6 विधानसभा सीटों पर बीजेपी हारे। मंत्री किरोड़लाल मीणा, खंडवा विधायक जितेंद्र गोटवाल इलाके में बीजेपी की हार हुई। आरक्षण खत्म करने के प्रचार बीजेपी की हार में बड़ी भूमिका यहाँ पर रही थी। जी हाँ दोस्तों, जातीय आरक्षण भी काफी बड़ा मुद्दा। बीजेपी ने जातीय समीकरण बिगड़े। कांग्रेस ने एसटी एससी आरक्षण खत्म करने को लेकर किएगा प्रचार हार का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। भीतर कार्य करने वाले नेताओं पर दिल्ली में मंथन के बाद एक्शन पर फैसला। लोकसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले और भीतरघात करने वाले नेताओं पर आगे क्या एक्शन होगा, इस पर पार्टी अभी फैसला नहीं किया। बीजेपी हरियाणा के लिए काम करने वाले नेताओं का ब्यौरा तैयार किया गया है। बीजेपी हाईकमान के स्तर पर इनके मामले को आगे बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, बाड़मेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और बांसवाड़ा सीट पर हार का सामना करना पड़ा। 11 सीटों क्षेत्र में से 11 लोकसभा क्षेत्र की 49 विधानसभा क्षेत्र पर बीजेपी को हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। इसी के बाद अब दोस्तों पूरी तरह से बीजेपी यहाँ पर एक्टिव मोड में आ चुकी है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा